तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को समझने के लिए वी कैन प्लॉट देम ऑन द पीवी डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, तो इट्स कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसो मीन्स कांस्टेंट, बारिक आप प्रेशर याद कर सकते हैं कि बारिक मीन्स बार फॉर प्रेशर। तो जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर डीपी भी ज़ीरो होगा और डेल्टा पी भी ज़ीरो होगा। डीपी हुआ बहुत स्मॉल इंटरवल में चेंज इन प्रेशर, और डेल्टा पी हुआ ओवर अ बिगर इंटरवल चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा पी तो ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होगा। अब सिमिलरली जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। दिस इज आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट इज डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये दो सिंपल प्रोसेस थे, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर, जो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ में, गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देंगे हम तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए डी टी भी ज़ीरो, डेल्टा टी भी ज़ीरो, और पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन द फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको थोड़ा मतलब देखो, इन सभी प्रोसेस में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम है, सभी को हम सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा प्रोसेस है, ये जो फोर्थ मैंने ड्रॉ किया, ये आइसोथर्मल जैसा लगता है देखने में, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है? क्योंकि अगर एक ही ड्रॉ किया होगा, मान लो अगर आइसोथर्मल ही ड्रॉ किया हुआ है तो आप उसको एडियाबैटिक भी समझ सकते हो, या सिर्फ एडियाबैटिक ड्रॉ किया हुआ है तो आप आइसोथर्मल भी समझ सकते हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक कौन है? ठीक है, तो उसके लिए पहले आप ये देखो कि एडियाबैटिक की कंडीशन क्या होती है, कि इसके केस में हीट एक्सचेंज ज़ीरो, ना तो इस प्रोसेस में हीट गेन होती ना ही हीट लूज होती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि नो हीट एक्सचेंज। तो जिस प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है? तो इसमें हम ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो मतलब कि एडियाबैटिक कर्व की स्लोप हमेशा ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा स्टीप कर्व है वो ही एडियाबैटिक होगा। तो इन दोनों में हम बता सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है लोअर वाला, ये ज़्यादा स्टीप है तो इसकी स्लोप ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एडियाबैटिक। और जिसकी स्लोप कम होती है दैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आइसोथर्मल में आप बोलते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक के लिए हम लिखेंगे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड ये एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल क्या होता है दैट विल सी वेरी सून। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवर्सिबिलिटी ही है।
तो ये प्रोसेस क्लियर हो गई। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, और अगर हीट एक्सचेंज जीरो है तो एडियाबैटिक। ठीक है। फिर एक और टाइप का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर सेम। तो कोई चीज़ अगर घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आर सेम। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट अस से हम पीवी डायग्राम पे इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है। मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट ए। तो घूम फिर के आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कभी भी प्रोसेस हो तो प्रोसेस में एरो हमेशा रिप्रेजेंट करने हैं। बिना एरो के हमें ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट क्या और फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है। तो अगर ए से घूम फिर के आप वापस ए पे आ गए तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि साइकिल सर्कल की फॉर्म में ही होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट था आपके पास ए, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर वापस, तो ए फिर बी से सी, सी से वापस ए। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। चाहे आप ए से वापस ए पे आ जाओ, बी से चल के वापस बी पे आ जाओ, या सी से चल के वापस सी पे आ जाओ। ठीक है। किसी और शेप में भी हो सकता है। तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में चल के अगर आप अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। और अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब स्टेट फंक्शन तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही हैं, जहाँ से आप चले वहीं पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो याद रखो कि स्टेट फंक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट से याद रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसे होंगे, और पाथ फंक्शन होंगे डिस्टेंस की तरह। तो अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में हो और कोई भी स्टेट फंक्शन है, जैसे डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू इन अ साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा? ज़ीरो। डेल्टा एच है वो भी ज़ीरो होगा, डेल्टा जी, डेल्टा एस। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन ज़ीरो होते हैं। ठीक है। डेल्टा वी ले लो, डेल्टा पी ले लो, तो इतना याद रहेगा। पर पाथ फंक्शन ज़ीरो नहीं होता। ठीक है। पाथ फंक्शन जैसे कि वर्क डन, हीट, ठीक है, पाथ फंक्शन इज नॉट ज़ीरो ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। तो जो पीवी डायग्राम के अंडर एरिया आता है अंडर पीवी कर्व, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, तो ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो आई थिंक इतना क्लियर है कि साइक्लिक प्रोसेस और बाकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं।